ओम शांति। पूरे विश्व भर में हर एक आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के कारण, कोई पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत है, कोई दुख अशांति के वश है, कोई अपने दुखमय जीवन से परेशान है, तंग है और पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को बुलाते हैं। तो भगवान इसी समय जो कि रहम दिल है, लिबरेटर है, रावण के दुख से छुड़ाने वाला है, संगम युग पर आकर बेहद के बाप सभी आत्माओं को दुख से छुड़ाते हैं, सुख में ले चलते हैं। आज 9 मार्च 2021 की साकार मुरली की कुछ विशेष बातें। पहली बात बाबा कहते, तो चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। चुप रहना इसलिए है कि हम दैवी दुनिया में जा रहे हैं। देवताएं बहुत मीठे हैं, शांत चित्त हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं, लेकिन इस समय हम रावण राज्य में दुख अशांति में घिरे हुए हैं। तो बात बात पर हम गुस्सा करते हैं, विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। तो हमें वो दैवी संस्कार, शांति के संस्कार धारण इस समय ही करना है, ताकि हम उस दुनिया में उच्च पद पाए, स्वर्ग में उच्च पद पाए। जितना शांत चित हम इस समय रहेंगे तो हमारी शक्ति, जो व्यर्थ बोल में जाते हैं, गुस्सा करने से चले जाते हैं, उतना हमारी शक्ति बच जाएगी, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी। और दूसरों को भी आत्मा से जो चुप रहते हैं उनसे शांति की शक्ति मिलेगी। वो भी धीरे धीरे शांति के प्रकंपन से चुप होते जाएंगे और उनका भी शक्ति नष्ट होने से बच जाएंगे। तो हम भी विकर्म करने से बच जाते हैं और दूसरों को भी शक्ति दे देते हैं, तो डबल फ़ायदा हो जाता है और हमारा संस्कार भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें चुप रहना ही है। तो बाबा आज याद के और भी फ़ायदे बता रहे हैं। बाबा कहते, याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, फुल पास होंगे, खाद निकलेगी और जब खाद निकलती जाएगी तो कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। तो मेरे पास आ जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति, इसका भी दो अर्थ है। जैसे हम शिव बाबा को बार बार याद करते हैं, पूरे दिन की दिनचर्या में उन्हें भिन्न भिन्न रीति से, युक्ति से याद करते हैं, तो किसी भी वक्त शरीर छूट जाए तो हमें शिव बाबा ही याद रहे और कोई देहधारी, कोई विषय वस्तु, प्रॉपर्टी, पैसा, कोई संबंध हमें ना खींचे, तो हमारी सद्गति हो जाएगी। दूसरी बात, अंतिम समय जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं, श्रीमत देते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, सभी देहधारी को, देह के संबंध को भूलो और एक बाप की याद में रहो। तो इस श्रीमत को पालन करने से हम उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि परमात्मा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। 63 जन्मों का पाप नष्ट होता है, दैवी गुण धारण होते हैं, दैवी संस्कार बनते हैं। तो इसीलिए हमें परमात्मा को ही याद करना है। जितना हम इस याद की यात्रा पर रहेंगे तो हमारा सद्गति हो जाएगा और स्वर्ग में हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, आज की मुरली में बाबा कहते, सावधानी देते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। बाबा कहते, यह नई बात है, कोई लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो। और बाबा श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो, सबकी याद छोड़ दो,
सारा मदार याद पर ही है। तीसरी पॉइंट आज की मुरली से, तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी है वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि मंत्र देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र के ज्ञान सुनाते हैं और वो समझते हैं कि हम यह शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और परमात्मा जो है परमात्मा से मिल जाएंगे। तो बाबा कहते ये सारी बातें रॉन्ग है। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकते। ब्रह्म महातत्व है, रहने का स्थान। परमात्मा में आत्मा लीन नहीं हो सकते क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। आत्मा भी अमर अजर अविनाशी है। लीन हो जाएगा तो अस्तित्व ही आत्मा का खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं हो सकता। ये सारे झूठ बातें हैं, झूठ खंड की झूठ बातें। बाबा कहते महिमा गाते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर, तोते मिसल कह देते हैं। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, गीता जयंती भी है। कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। और शिव जयंती क्यों मनाते हैं कोई भी पता नहीं है। और तोते मिसल और भी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर चले गए, गल गए, प्रलय हुई। इतने सारे परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते कोई भी चीज़ नाम रूप से न्यारा नहीं होता। अगर नाम रूप से न्यारा है तो ऐसे गायन क्यों बना। चौथी बात, बाबा कहते राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को कोई नहीं जानते। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद युवावस्था में लक्ष्मी नारायण बनते हैं और विश्व महाराजा महारानी बनते हैं। इसीलिए शास्त्र में लक्ष्मी नारायण का बचपन नहीं दिखाते और राधे कृष्ण की युवावस्था नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें ये बातें पता नहीं है। मनुष्य बिल्कुल मुझे हुए हैं। तो परमात्मा शिव बाबा ही आकर ये सब राज स्पष्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है मामी कम याद करो, यह किसने कहा है। वो समझते हैं कृष्ण ने कहा। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि ये बातें न कृष्ण कह सकते हैं न ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि सभी है रचयिता। कृष्ण भी रचयिता है, रचना है, सभी है रचना। रचयिता एक शिव बाबा है और उन्हीं की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, श्रीमत है। इसीलिए उन्हीं के लिए गायन है सदगति दाता, सर्व की सदगति दाता। और राजयोग भी कृष्ण नहीं सिखाते हैं क्योंकि कृष्ण भी वर्षा ले रहे हैं बाप से। सिक्स्थ पॉइंट आज की मुरली से, एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, यह बड़ी भारी भूल है। तो बाबा कहते ना परमात्मा सर्वव्यापी है, ना कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कल्प की आयु 5000 वर्ष है। और गीता का भगवान ना श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो कैसे कह सकते हैं कि मामे कम याद करो। उनका गायन नहीं है कि सर्व की सदगति दाता। तो एक परमात्मा की ये गायन है। तो ये सारी बातें हमें समझाना है औरों को। और बाबा कहते सभी समझते हैं कि प्रेरणा से सब कुछ ईश्वर करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। अगर बाबा ऊपर रहकर प्रेरणा भी करें तो वो प्रेरणा को हम कैसे कैच करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि तो इतना स्वच्छ नहीं है कि भगवान की प्रेरणा हम कैच कर सके। तो बाबा कहते हमें आना पड़ता है।
बाबा का पाठ है, शिव बाबा का ही सारा पाठ है। उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा का क्या पाठ है? ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण है वही संगम पर ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण अर्थात सरस्वती ब्रह्मा। इस समय संगम पर जो सरस्वती है, मम्मा है, वही ज्ञान लेकर बहुत तीखे चले जाते हैं। धारणा, योग, सेवा, हर बात में फर्स्ट नंबर आ जाते हैं और लक्ष्मी बनते हैं। और श्री नारायण जो सतयुग का पहला विश्व महाराजन, वो इस समय ब्रह्मा है, वही आत्मा इस समय ब्रह्मा है और पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ पद पा लेते हैं। 7 पॉइंट आज की मुरली से हम सो का अर्थ बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते सीरी में बहुत अच्छी रीति दिखाया है। तो क्या दिखाया है? हम सो का अर्थ, हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। देवता सतयुग में, क्षत्रिय त्रेता में, वैश्य द्वापर में और शूद्र कलयुग में बनते हैं। पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी ही है। तो ये सारी बातें हम सीढ़ी के चित्र द्वारा समझा सकते हैं। और लौकिक में जैसे शास्त्र में लिखा है आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा सो परमात्मा ये भी रॉन्ग है। 8 पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते मैं इस समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुराने को नया बनाने मैं आता हूँ। बाप आते ही है संगम पर, क्योंकि संगम युग पर पूरी सृष्टि कल्प की जो चक्र है वो पूरा घूम जाता है, अंतिम चरण में आ जाता है, फिर नई सिरे से कल्प शुरू होगा। अब इस समय सारी आत्माएं परम धाम से नीचे उतर कर आते हैं, तो सारी आत्माओं का पाठ भी इस समय समाप्त हो जाते हैं। फिर बाबा आकर सभी को पावन बनाकर, कोई ज्ञान योग धारणा से पावन बनते हैं और कोई सजाए खाकर पावन बनते हैं। फिर बाबा आकर सभी को पावन बनाकर पावन धाम, मुक्ति धाम, परम धाम में ले चलते हैं। और जो आत्माएं ज्ञान सुनते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, शिव बाबा की मत से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, वही फिर स्वर्ग में आते हैं नंबरवार। 9 पॉइंट आज बाबा पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों बातें स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। तो कोई समझते हैं कि ड्रामा में होगा, क्योंकि ये कल्प की बातें हैं। बाबा कहते ड्रामा में जो नूंद है वही होगा, रिपीट होता है, एक्यूरेट ड्रामा रिपीट होता है, किसी का पाठ नहीं बदलता। तो कोई इस पॉइंट को उल्टा समझ लेते हैं और समझते कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है, हमें कर्म संन्यास नहीं करना है, अर्थात कर्म करना, पुरुषार्थ करना, अपने आप को बदलने का, श्रेष्ठ बनाने की जो टेक्निक, जो पॉइंट्स, जो बातें बाबा समझाते हैं वो एक्यूरेट फॉलो करना है। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, क्योंकि पहले पुरुषार्थ उसके बाद है प्रारब्ध। बाबा कहते नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ये हर एक के लिए है, जितना जो पुरुषार्थ करेगा उसी का पद उसी अनुसार होगा। तो हम तो नहीं जानते कल पहले हमारा क्या पाठ था, कौन से पद हमें मिले थे। तो आलस अलविलापन के कारण ड्रामा पर हर बात छोड़ नहीं देना है।
पुरुषार्थ करना ही है। तो आज बाबा हमारा फ़र्ज़ क्या है वो भी बता रहे हैं। चुप रहना, पुरुषार्थ करना, श्रीमत पर चलना, पढ़ना, पढ़ाना, रूहानी बाप और वर्षे को याद करना। 11 पॉइंट आज बाबा बहुत हिम्मत दिला रहे हैं, प्यार दिला रहे हैं। बाबा कहते, मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो, तो तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। तो हमें इस बात को बहुत गहराई से सोचना है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि तुम मेरे नूरे रतन बच्चे हो, तो नशा चढ़ाए। आज का वरदान, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। स्लोगन है, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। ओम शांति। स्वयं को स्वस्वरूप, ज्योति स्वरूप, निराकार बिंदी रूप में अकाल तख्त पर विराजमान देखे। मैं आत्मा बाबा के श्रीमत पर चलने वाली अचल अडोल हूँ। एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान हूँ। ड्रामा के हर एक राज को समझने वाली हूँ। अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर उच्च पद की प्राप्ति करने वाली हूँ। राजाई पद की प्राप्ति करने वाली हूँ। फील करें, मैं परमात्मा के नूर रतन हूँ, समीप रतन हूँ। परदर्शन पर चिंतन से मुक्त, सारे व्यर्थ से मुक्त, अमूल्य सच्चा हीरा हो। स्वयं को देखिए, ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य, परमात्मा के बहुत करीब निर्वाण धाम में, जहाँ चारों ओर परम शांति। एक मैं निराकार बिंदु, दूसरा मेरा प्राण प्रिय खुदा दोस्त। उनकी समस्त वाइब्रेशन, अथाह प्रकंपन, शक्तिशाली लाइट मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे अंतर मन के सारे दुख, अशांति जो जन्म जन्म मेरे अंदर रिकॉर्डेड है, वो सारे छाप, सारी बातें नष्ट हो रहे हैं। मेरे क्रोध विकार, आसुरी विकार नष्ट हो रहे हैं। शांति सागर के परम शांति में मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ। अविनाशी शांति, असली शांति मैं खोई हुई हूँ। फील करें, परमात्मा की शांति की गोदी में स्वयं को डुबो दे। सच्ची विश्राम, अपार आनंद, इसी आनंद की तरंगों में डूबते जाएं।
अपने रहम की भावना, शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना इमर्ज हो रहे हैं। सर्वसमर्थ शिव बाबा से अपार शक्तियाँ मुझे सदा समर्थ बना रहे हैं। मैं मास्टर रहम का सागर बन गई। ओम शांति।